नाइन्थ क्वेश्चन। ओके, इधर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। ओके, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, हमें पॉलिनोमियल क्या दिया है देखो, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल दिया है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू 4 है। b वैल्यू इधर प्लस है इधर माइनस है, इसलिए मैं माइनस साइन डालता हूं। b वैल्यू कितना है 5। c वैल्यू 1 है। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। फर्स्ट हमें सम ऑफ द जीरोस फाइंड करेंगे, सम ऑफ द जीरोस। सो सम ऑफ द जीरोस फॉर्मूला क्या है, माइनस b बाई है। ओके, सम ऑफ द जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, b वैल्यू कितना है -5 है, ये माइनस डाल दिया है। ओके, b वैल्यू -5 है। ओके, माइनस के पास माइनस डालना है तो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। ओके, ये वैल्यू कितना है 4। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 5/4 आ गया। ओके, ये अल्फा प्लस बीटा वैल्यू। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला है c बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c वैल्यू कितना है 1, a वैल्यू कितना है 4। ओके, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी पता चला। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। सो क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर को मैं अल्फा इंटू अल्फा लिख सकता हूं ना। सो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, बीटा इंटू बीटा। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, इधर भी अल्फा बीटा है इधर भी अल्फा बीटा है। सो अल्फा बीटा को कॉमन निकालता हूं। ओके, बाद में क्या रिमेनिंग होगा, इधर अल्फा रिमेनिंग होगा, इधर प्लस है इधर बीटा रिमेनिंग होगा। ओके, अब अल्फा बीटा वैल्यू मालूम है ना, अल्फा बीटा वैल्यू क्या है 1/4 है, इंटू अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना है प्लस 5/4 है। सो 5/4 लिखेंगे। ओके, अब 1 5 जा 5, 4 4 जा 16। सो वैल्यू कितना आया 5/16। इस टोटल आंसर कितना आया 5/16। 10th क्वेश्चन। ओके, इधर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। ओके, हमें इस वैल्यू को फाइंड करना है, क्या है, अल्फा टू द पावर ऑफ 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा टू द पावर ऑफ 4, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ओके, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया है देखो, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 दिया है। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, इधर ये वैल्यू कितना है, इधर कोई नंबर नहीं है तो ऑटोमेटिक क्या है 1 है, ये वैल्यू 1। b वैल्यू इधर प्लस है इधर माइनस है, मतलब क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन लिखना है। b वैल्यू कितना 4 -4। c वैल्यू कितना है 3। ओके, फर्स्ट हमें सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करेंगे, बाद में इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो सम ऑफ द जीरोस फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द जीरोस फॉर्मूला माइनस b बाई ए। सम ऑफ द जीरोस मतलब नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, b वैल्यू कितना है -4 है, ये माइनस लिख दिया है। b वैल्यू कितना है -4 है। ओके, माइनस के पास माइनस लिखना है तो ब्रैकेट ओपन करना है। ओके, नेक्स्ट a वैल्यू कितना 1। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस इंटू माइनस प्लस 4/1 आएगा। सो 4/1 नथिंग बट क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। ओके, सम ऑफ द जीरोस वैल्यू फाइंड किया। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला क्या है c बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। ओके, सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c वैल्यू कितना है 3 है। ओके, ये वैल्यू कितना 1।
सो अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितना आया 3 आया. ओके नाउ अब हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है. ओके नाउ इसका वैल्यू क्या है अल्फा टू द पावर ऑफ 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा टू द पावर ऑफ 4. ओके इसका वैल्यू फाइंड करना है. ओके इस अल्फा टू द पावर ऑफ 4 को क्या लिख सकते हैं अल्फा क्यूब इंटू अल्फा लिख सकते हैं ना. ओके इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अल्फा टू द पावर ऑफ 4 ही आएगा. ओके नेक्स्ट अल्फा क्यूब ओके बीटा टू द पावर ऑफ 4 को क्या लिख सकते हैं बीटा क्यूब इंटू बीटा लिख सकते हैं ना. ओके अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है इधर भी अल्फा क्यूब है अल्फा बीटा क्यूब है. ओके इधर भी अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है. ओके इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं. ओके अब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन लिया. ओके इधर क्या रिमेनिंग रहेगा अल्फा रिमेनिंग रहेगा. इधर क्या है प्लस इधर क्या रिमेनिंग रहेगा ओके बीटा. ओके अब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल क्यूब लिख सकते हैं. ओके इनटू अल्फा प्लस बीटा. ओके अल्फा इंटू बीटा कितना है अल्फा इंटू बीटा 3 है. सो 3 लिखेंगे इधर 3 क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है अल्फा प्लस बीटा 4 है. ओके 4 लिखेंगे. अब 3 क्यूब कितना 27 3 3 जा 9 9 3 जा 27 इंटू 4. अब मल्टीप्लाई किया तो 4 7 जा 28 4 2 जा 8 8 प्लस 2 कितना आएगा 108. सो अल्फा टू द पावर ऑफ 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा टू द पावर ऑफ 4 वैल्यू कितना है 108 आएगा. 11th क्वेश्चन. ओके इधर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है. ओके हमें इसमें इसका वैल्यू फाइंड करना है. क्या है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड करना है. ओके इधर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया है ओके एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 दिया है. ओके सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है. ओके अब ये वैल्यू कितना आएगा इधर कोई नंबर नहीं है तो ऑटोमेटिक क्या है 1 है. सो ये वैल्यू कितना 1. b वैल्यू कितना आएगा इधर प्लस है इधर माइनस है. सो क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे. b वैल्यू माइनस 5 आएगा. c वैल्यू कितना 4. ओके अब क्या करेंगे ओके फर्स्ट हमें सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करेंगे. ओके सो सम ऑफ द जीरोस फाइंड करेंगे. सम ऑफ द जीरोस फॉर्मूला माइनस b बाई ए. ओके सम ऑफ द जीरोस नथिंग बट क्या है अल्फा प्लस बीटा. सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b वैल्यू कितना है -5 है. इधर इसका माइनस इधर लिखा है. b वैल्यू क्या है -5 है. ओके माइनस के सामने माइनस लिखना है तो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा. ओके ये वैल्यू कितना है 1. ओके सो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना आएगा माइनस इंटू माइनस +5 आएगा. ओके नेक्स्ट हमें ओके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ओके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला क्या है c बाई ए. प्रोडक्ट मतलब इंटू अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या है c बाई ए. सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c वैल्यू कितना है 4. ओके ए वैल्यू कितना है 1. सो अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितना आया 4 आ गया. ओके अब हमें इसका वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके सो क्या दिया है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा. ओके इधर एक रफ कॉलम ले लूंगा. ओके अब देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे. ओके अल्फा बीटा फ्रैक्शन है ना इन दोनों को एलसीएम लिया तो क्या आएगा ओके अल्फा बीटा आएगा. ओके इन दोनों के एलसीएम अल्फा बीटा आएगा. फर्स्ट नंबर ले लेंगे ओके इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे. एलसीएम क्या है अल्फा बीटा. सो अब क्या होगा अल्फा अल्फा कैंसिल होगा रिमेनिंग क्या रहेगा 1 इंटू बीटा बीटा आएगा. ओके इधर प्लस है इधर प्लस लिखेंगे. सेकेंड नंबर लेंगे ओके 1 बाई बीटा इंटू एलसीएम क्या है अल्फा बीटा है. बीटा बीटा कैंसिल 1 इंटू अल्फा अल्फा इधर अल्फा लिखेंगे माइनस 2 अल्फा बीटा. ओके अब देखो सो बीटा प्लस अल्फा को मैं अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं ना.
दोनों सेम है, बीटा प्लस अल्फा भी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, दोनों सेम है। अब नीचे क्या है, अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा 5 है, ओके, अल्फा बीटा कितना है 4 है, माइनस 2 इंटू ओके अल्फा बीटा, 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है 4 है, ओके। अब 5/4 माइनस 2 4 जा कितना 8। अब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में है ना, सो इधर कोई नंबर नहीं तो डिनोमिनेटर में 1 है। 4 और 1 का एलसीएम क्या रहेगा, 4 और 1 का एलसीएम 4 इंटू 1 4 ही आएगा, ओके। एक लाइन डालकर उधर 4 लिखेंगे। अब फर्स्ट नंबर ले लेंगे, इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम क्या है 4 है, 4 4 कैंसिल, 5 1 जा 5 माइनस सेकेंड नंबर ले लेंगे, सेकेंड नंबर क्या है 8/1 इंटू एलसीएम क्या है 4 है, ओके। 8 4 जा कितना आया 32 आ गया, ओके। अब एक प्लस है माइनस है, सो ग्रेटर नंबर साइन डालना है। 32 माइनस 5 कितना आएगा 27 आएगा, 27/4, सो माइनस 27/4 आंसर आएगा। 12th क्वेश्चन, ओके। इधर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, ओके। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, क्या है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, ओके। सो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया है इधर 6x² प्लस x माइनस 2 दिया है, ओके। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax² प्लस bx प्लस ca, ये वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू 6 आएगा, b वैल्यू कितना है, इधर कोई नंबर नहीं है तो क्या है 1 है, सो b वैल्यू कितना है 1, c वैल्यू इधर प्लस है माइनस है, मतलब हमें माइनस लिखना चाहिए, c वैल्यू कितना है 2 है, ओके। फर्स्ट हमें सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करना है, ओके। सो सम ऑफ द जीरोस, ओके, फॉर्मूला क्या है माइनस b बाई ए, सम ऑफ द जीरोस मतलब नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा है, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b वैल्यू कितना है 1, a वैल्यू कितना है 6, सो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना आया माइनस 1/6 आ गया, ओके। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला क्या है c बाई ये, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नथिंग बट क्या है अल्फा इंटू बीटा, सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c वैल्यू कितना है माइनस 2 डिवाइडेड बाई ए वैल्यू कितना है 6 है, सो कैंसिल किया तो 2 1 जा 2 3 जा, सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/3 आएगा, ओके। अब हमें ये वैल्यू को फाइंड करेंगे, ओके। सो क्या वैल्यू है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ओके। इसको हमें एलसीएम ले लेंगे, सो बीटा अल्फा को एलसीएम लिया तो क्या आएगा बीटा इंटू अल्फा ही आएगा, ओके। अब रफ कॉलम में, ओके, फर्स्ट नंबर ले लेंगे अल्फा बाय बीटा इंटू एलसीएम करेंगे बीटा अल्फा, ओके। अल्फा बाय बीटा इंटू क्या करेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या है बीटा इंटू अल्फा, सो बीटा बीटा कैंसिल होगा, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर आएगा, सो इधर अल्फा स्क्वायर लिखेंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे, ओके। अब सेकेंड नंबर ले लेंगे, ओके, उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम क्या है बीटा इंटू अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल हुआ, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर आएगा, ओके, ओके। अब देख लो, ओके, बीटा इंटू अल्फा को हम अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं ना, दोनों सेम ही है, ओके। बीटा अल्फा एक ही है, अल्फा बीटा भी सेम है, ओके। अब आपको एक शॉर्टकट फार्मूला याद रहना है, सो शॉर्टकट फार्मूला क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ओके। ये एक शॉर्टकट फार्मूला है, आपको ये याद में रखना पड़ेगा, ओके। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, सो इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, सो क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, ओके। अब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या है, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना है माइनस 1/6 होल स्क्वायर आएगा, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है
-1/3 है इंटू -1/3 होल डिवाइडेड बाय, ओके, अल्फा इंटू बीटा कितना है -1/3 आएगा। ओके, अब -1 स्क्वायर किया तो +1 आएगा डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर कितना है 36। ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस 2/3 आएगा, 2 1 जा 2, 2/3 होल डिवाइडेड बाय -1/3 आएगा। अब 3 36 को एलसीएम ले लेंगे। ओके, 3, 36 एलसीएम लिया तो 3 1 जा 3, 12 जा। ओके, अब सो इधर ही छोड़ देते हैं। सो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ओके 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, एलसीएम क्या आएगा ओके 36 आएगा। ओके, फर्स्ट नंबर ले लेंगे। ओके, उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। 36 कैंसिल होगा, 1 1 जा 1 प्लस सेकेंड नंबर ले लेंगे, उसको भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम क्या है 36, 3 1 जा 3, 12 जा 12 2 जा कितना आया 24 आ गया। ओके, होल डिवाइडेड बाय -1/3। अब सो 24 + 1 कितना आएगा 25/36। ओके, ये डिवाइड बाय है ना, ये टोटल डिवाइड बाय है ना, इसको इनटू लिखा तो ये नंबर क्या होगा रेसिप्रोकल होगा। सो -1/3 क्या होगा -3/1 होगा। अब कैंसिल हुआ तो 3 1 जा 3, 12 जा। सो क्या आएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, 25 1 जा 25, 12 1 जा 12। सो आंसर क्या आएगा -25/12 आएगा। 13th क्वेश्चन। ओके, इधर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। ओके, सो इसमें क्या फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस 2 इंटू 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। ओके, इधर पॉलिनोमियल क्या दिया है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में है। सो ये वैल्यू कितना है, a वैल्यू 3, b वैल्यू इधर प्लस है इधर माइनस है, मतलब क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, b वैल्यू 6, c वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। ओके, फर्स्ट हमें सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करेंगे। सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या है -b/a। ओके, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, सो b वैल्यू कितना है -6, माइनस वैल्यू लिखा है, b वैल्यू -6 है। सो ब्रैकेट ओपन करके -6 लिखेंगे, बिकॉज माइनस के पास माइनस लिखना है तो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। ये वैल्यू कितना है 3 है। अब क्या हुआ माइनस इंटू माइनस प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 2 जा। सो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, सो 2 आया, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू 2। अब क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला क्या है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ओके, c वैल्यू कितना है इधर 4 है। ओके, ये वैल्यू कितना है 3 है। सो अल्फा इंटू बीटा कितना आया 4/3। ओके, अब हमें इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, अब देखो इधर अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस 2 इंटू 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। ओके, फर्स्ट हमें इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। बीटा और अल्फा का एलसीएम क्या आएगा बीटा अल्फा ही आएगा। ओके, अब एक रफ कॉलम ले लेंगे। ओके, अब इसका फर्स्ट नंबर ले लेंगे अल्फा बाय बीटा इंटू, ओके, इधर एलसीएम क्या आया बीटा अल्फा आया, बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर आ गया। सो इधर अल्फा स्क्वायर लिखेंगे, इधर प्लस है इधर प्लस लिखेंगे। सेकेंड नंबर ले लेंगे। ओके, उसको भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम क्या है बीटा इंटू अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल हुआ, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर आ गया। ओके, अब प्लस 2 इंटू, ये ब्रैकेट में ये भी फ्रैक्शन है, इसका एलसीएम करो तो क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा आएगा। ओके, अब फर्स्ट नंबर ले लेंगे। ओके, फर्स्ट नंबर क्या है 1 बाय अल्फा इंटू, एलसीएम क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अल्फा कैंसिल हुआ, 1 इंटू बीटा, बीटा आएगा। ओके, प्लस प्लस है। अब सेकेंड नंबर ले लेंगे 1 बाय बीटा इंटू, एलसीएम क्या है अल्फा इंटू बीटा, बीटा बीटा कैंसिल हुआ, 1 इंटू अल्फा, अल्फा आएगा। ओके, अब प्लस 3 अल्फा
बीटा। ओके, अब हमें क्या पता चला है, इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का शॉर्टकट फॉर्मूला मालूम पड़ेगा। ओके, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का शॉर्टकट फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। ओके, अब सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल डिवाइडेड बाय बीटा अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस अल्फा को हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं ना। सो दोनों ही सेम है, बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा दोनों ही सेम है। नेक्स्ट अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। ओके, सो ये शॉर्टकट फॉर्मूला आपको याद करना है सो दैट आपको टाइम सेव होगा। ओके, अब अल्फा प्लस बीटा को क्या वाला सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है 4/3। ओके, होल डिवाइडेड बाय बीटा इंटू अल्फा मतलब अल्फा बीटा और बीटा अल्फा दोनों सेम है, सो अल्फा इंटू बीटा कितना है 4/3, सो बीटा इंटू अल्फा भी 4/3 रहेगा। ओके, नेक्स्ट प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना वैल्यू है 2 है। ओके, होल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा कितना है 4/3। ओके, प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा 4/3 आएगा। अब क्या है 3 कैंसिल हो गया। ओके, अब इधर सॉल्व करेंगे, 2 स्क्वायर कितना है 4 माइनस 2 इंटू 4/3 कितना आएगा 4 माइनस 8/3 होल डिवाइडेड बाय 4/3। ओके, अब प्लस 2 से कितना है 4/3 आएगा। नेक्स्ट प्लस किधर है 3 कैंसिल हुआ, क्या रिमेनिंग है +4 रिमेनिंग है। ओके, अब देखो इधर कोई नंबर नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 है। अब क्या है इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 1 और 3 का, सो रफ कॉलम ले लेंगे 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 1 इंटू 3 आएगा। ओके, एक लाइन डालकर 3 लिखेंगे। ओके, होल डिवाइडेड बाय कितना है 4/3 है। अब फर्स्ट नंबर ले लेंगे, इधर फर्स्ट नंबर ले लेंगे, इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 कितना है 12 आएगा। ओके, माइनस 8/3 सेकेंड नंबर ले लेंगे, ओके इसको भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम क्या है 3 है, 3 कैंसिल हुआ 8 1 8। ओके, प्लस अब देखो 4 है ना। ओके, 4 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड को मैं इनटू लिखा तो क्या होगा 4/3 रेसिप्रोकल होगा, सो 4/3 क्या लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड को मैं इनटू लिखा तो इस ये नंबर क्या होगा रेसिप्रोकल होगा, 4/3 क्या होगा 3/4 होगा, प्लस 4 आएगा। ओके, अब 4 कैंसिल हुआ, इधर 12 माइनस 8 कितना आएगा 4/3। ओके, 4/3 होल डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस इधर कितना है 3 है प्लस 4। ओके, अब 4/3 कैंसिल हो गया, क्या होगा 1। अब 1 + 3, सो क्या रिमेनिंग हो 4/3 कैंसिल होगा 1 होगा। ओके, 1 + 3 + 4 रिमेनिंग आएगा, 4 + 3 7 7 + 1 कितना है 8। सो टोटल आंसर कितना आया 8 आ गया। 14th क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखो। ओके, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। ओके, सो हम क्या लिखेंगे, लेट 1 0 बी, ओके उसको अल्फा लिखेंगे, देन अदर 0 विल बी, ओके सो माइनस अल्फा रहेगा, क्योंकि उन्हें ही दिया है, क्या दिया है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। ओके, एक को अल्फा लिया तो उसका नेगेटिव क्या रहेगा माइनस अल्फा रहेगा। ओके, हमें अब बीटा लिया तो अदर 0 क्या रहेगा माइनस बीटा रहेगा, इधर अल्फा लिया था इसलिए उसका नेगेटिव क्या रहेगा माइनस अल्फा है, दो 0 क्या है, एक अल्फा है और एक माइनस अल्फा है। ओके, अब ये पॉलिनोमियल क्या दिया है इधर 4x² माइनस 8kx माइनस 9 दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, k वैल्यू फाइंड करना है।
ओके अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ये वैल्यू कितना आया, a वैल्यू 4 आएगा, b वैल्यू इधर प्लस है इधर माइनस है, इसलिए b वैल्यू माइनस 8k आएगा। c वैल्यू इधर प्लस है इधर माइनस है, इसलिए c वैल्यू माइनस 9 आएगा। ओके अब देखो, ओके हमें सम ऑफ द जीरोस फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द जीरोस फॉर्मूला माइनस b बाई ए है। ओके अब सम ऑफ द जीरोस नथिंग बट क्या है, इन जीरो को ऐड करना है, दो सॉल्यूशन है ना, दो जीरो है ना, इनको ऐड करना है, सम मतलब ऐड, इन दोनों को ऐड करेंगे। ओके इसको इन दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा, माइनस, बी वैल्यू कितना है, माइनस 8k, ये माइनस लिख दिया है, बी वैल्यू क्या है, माइनस 8k है। ओके माइनस के पास माइनस लिखना है तो ब्रैकेट ओपन करके लिखना है। ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू 4 है। ओके अब अल्फा प्लस इंटू माइनस, माइनस अल्फा होगा। ओके माइनस इंटू माइनस प्लस 8k आएगा डिवाइडेड बाय 4। अब देखो अल्फा माइनस अल्फा क्या होगा, 0। ओके अब 4 1 जा 4 2 जा, ओके 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2k आएगा, 2k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 इंटू 2, इधर राइट साइड आया तो क्या होगा, डिवाइड बाई 2 आएगा, 0 बाई 2 नथिंग बट क्या आएगा, 0। सो k वैल्यू कितना है, 0। 15th क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। इधर क्या दिया है देखो, गिवन क्या है, ओके सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये गिवन है। ओके सो स्टेटमेंट क्या है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, सो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड k वैल्यू फाइंड करना है। ओके इधर पॉलिनोमियल क्या दिया है, ओके सॉल्यूशन, ओके पॉलिनोमियल क्या दिया है, kt स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k गिवन है। ओके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ओके अब ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू k है। ओके b वैल्यू कितना है, 2 है, c वैल्यू कितना आएगा, c वैल्यू 3k आएगा। ओके अब देखो उन्हें क्या किया उनका, गिवन सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके ये गिवन है। अब सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला क्या है, सी बाई ए। ओके अब माइनस बी वैल्यू कितना, 2, ए वैल्यू कितना है, k इज इक्वल टू सी वैल्यू कितना है, 3k है। ओके डिवाइडेड बाई ए वैल्यू कितना है, k है। ओके अब डिवाइड बाई k उधर गए तो क्या होगा, 3 बाई k इंटू डिवाइड बाई k उधर गया तो इंटू k होगा। ओके अब k कैंसल हुआ, सो रिमेनिंग क्या है, -2 इज इक्वल टू 3k। ओके इसको उल्टा लिखा तो 3k इज इक्वल टू -2, k इक्वल टू -2 इंटू इधर गए तो क्या होगा, डिवाइडेड बाई होगा, सो k वैल्यू कितना आएगा, -2/3 आएगा।